प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट की बात करते हैं जी। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। CuSO4 जो है, हम इसके क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और किस तरह से बनाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि क्रिस्टल्स जो है वो हमारे पास बनेगी कैसे। क्रिस्टल्स बड़े ही एक स्पेसिफिक शेप के होते हैं, उनकी खास ज्योमेट्री होती है। हम देखते हैं कि एक अपने स्पेसिफिक वो एक खास हालत में जो है मौजूद होते हैं। बास क्यूब लाइक होते हैं, ठीक है, क्यूब की तरह होते हैं। बास जो है वो हमारे पास जो है वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। बास जो है वो हमारे पास इलोंगेटेड होते हैं। तो उनके क्रिस्टल्स जो है, हर एक हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसके डिफरेंट बनते हैं, ठीक है, और जो उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पर हम जो है कॉपर सल्फेट का जो है वो क्या बनाना चाह रहे हैं जी, क्रिस्टल्स बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं और उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जी एक बीकर ले आते हैं। ये है जी हमारे पास बीकर, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर वाटर को जो है, वाटर हमने लिया हुआ है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है हमने क्या किया हुआ है जी, ऐड किया हुआ है और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है जी, ग्लास रॉड है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा कि मजीद हम हल करेंगे इसमें कॉपर सल्फेट, तो मजीद हमारे पास हल नहीं होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे पास मजीद जो है वो कॉपर सल्फेट इसमें हल नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सैच्यू, बल्कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना चाहिए, ठीक है जी, सैच्यू रेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब बेसिकली हमारे पास ये होता है कि कोई चीज जो फिल हुई हुई हो, जो भरी हुई हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये एक ऐसा सोल्यूशन बन गया है जिसमें मजीद वाटर जो है वो डिजोल्व नहीं कर सकता, उसमें जगह जो है वो फिल हो चुकी है कॉपर सल्फेट के लिए और उसमें वो मजीद हल और कॉपर सल्फेट नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको मजीद डिजोल्व करते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसके नीचे जो है वो क्या ले हैं जी, एक बर्नर जो है वो हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक ऐसी फिगर ले आते हैं कि जिसमें हमें बर्नर जो है वो नजर आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी कि इसके नीचे जो है बर्नर हम जैसे ही ऑन करते हैं तो अब क्या होता है कि वो मजीद जो है वो कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। और उसके बाद बर्नर ऑन करने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट और डालते हैं और वो मजीद हल नहीं हो पाता, तो उसको उस वाले हम सोल्यूशन को कहते हैं जी वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है प्रिपेयर हो गया। और इसी सोल्यूशन को जब हम क्या करते हैं जी, बर्नर से उतार लेते हैं, ठीक है। और बर्नर से उतारने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं जी कि इसकी जो है इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको कूल कर रहे हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं जी, कूल करते हैं इसको यहाँ पर, तो इसके अंदर हमें बाकायदा बड़े वाजे ब्लू कलर के जो है वो क्रिस्टल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जी हमारे पास ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। वो हमारे पास ये वाटर तो नहीं रहेगा, बल्कि हमें इसको इस तरह से शो करना चाहिए कि हम अलग से एक बीकर ले लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास अपेयर होते हैं जी। इसी बीकर को हम दोबारा से बना लेते हैं और इसके अंदर हमें बहुत क्लियरली क्या नजर आते हैं जी, ब्लू कलर के जो है वो क्रिस्टल्स, किसके, कॉपर सल्फेट के जो है वो नजर आते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं जी वो, अगर हम बहुत मजीद उसको छोटे लेवल पे देखें तो वो हमें इस शेप में नजर आएंगे, ठीक है। तो इनकी खास शेप सी बन गई है और इसको हम क्या कहते हैं जी, ये ब्लू कलर का हमारे पास क्या बन गया है, कॉपर सल्फेट बन गया है। इसके अलावा इसको एक और नाम भी देते हैं जी, इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। यहाँ पर हम ले आते हैं जी, ये है हमारे पास ब्लू विट्रियोल, ठीक है। अब इसके साथ आपको 5H2O लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब कॉपर सल्फेट का एक हमारे पास पूरा का पूरा ये हमारे पास मौजूद होता है और उसके पास 5H2O जो है वो जमा हो जाते हैं, इस अरेंजमेंट से जमा होते हैं, तो उसकी शेप इस तरह की बनती है, ठीक है। यानी कि 5H2O का होना जो है वो इसमें एक तो ब्लू कलर इसको दे रहा है और दूसरी इसके अरेंजमेंट में भी इसको मदद दे रहा है। अगर हम इस 5H2O को यहां से निकाल दें तो फिर क्या होगा जी, इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, एक तो व्हाइट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू नहीं रहेगा बल्कि व्हाइट हो जाएगा और ये अपनी इस शक्ल को भी बरकरार नहीं रख पाएगा बल्कि पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें
5H2O बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल बनने के लिए जो इसको पानी की जरूरत थी, जितने वाटर की मॉलिक्यूल्स की इसको जरूरत थी, वो इसको कहाँ से मिले जी, जिस पानी के अंदर हमने इसको डिसॉल्व किया, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। और ब्लू विट्रियोल क्यों कहते हैं जी, ब्लू विट्रियोल इसलिए कहते हैं कि अगर सिंपल हम कॉपर ले लें सॉलिड फॉर्म में, जो कि मेटल होती है हमारे घर में, हम जो वायर्स वगैरह होती हैं उसमें यूज कर रहे होते हैं, और इसको हम क्या करें जी, हल कर दें H2SO4 में, और H2SO4 जो है इसको हम कहते हैं ऑयल, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पीछे लिखना चाहिए ताकि हमें ये मजीद लिखने में आसानी, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। यहीं से इसका नाम जो है वो ब्लू विट्रियोल पड़ा, क्योंकि हमने इसको इसके साथ जो है प्रिपेयर करने की क्या की है जी, कोशिश की है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। और किस तरह से ये बनेगा जी, H2SO4 हमें कितने चाहिए, बैलेंसिंग करते हुए 2 यहाँ पर लगाना है, 2H2SO4, और साथ में हमें क्या लगाना है जी, वाटर में, वाटर भी हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वाटर क्या करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं, और कितना ऐड करते हैं जी, हम वाटर के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल जो है हमें बैलेंसिंग में रिक्वायर है, H2O बन जाएगा, 3H2O डालना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है जी, एक्वस फॉर्म में है, जबकि लिक्विड हमारे पास वाटर है, तो लिक्विड के लिए L लिख देंगे, और हमारे पास क्या बन गया जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं CuSO4 और 5H2O बन जाएगा जी, ठीक है। और साथ में हमारे पास, सॉरी मुझे प्लस का साइन नहीं, यहाँ पर डॉट शो करते हैं, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एक क्रिस्टल को जो है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, इसलिए डॉट का यहाँ पर साइन शो करते हैं, और साथ में क्या बनेगा जी, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, ब्लू विट्रियोल, सल्फर हमारे पास इस तरह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, सॉरी, ब्लू विट्रियोल जो है वो बन गया। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इस तरह से हम रूम टेम्परेचर पे उसको डिसॉल्व करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद उसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के उसको कूल डाउन करते हैं, तो हमारे पास इस तरह की जो शेप्स हैं वो किसकी, कॉपर सल्फेट की बन जाती है, और इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट।